हेलो नमस्कार, मैं हूं आपका अपना विकास। आज बात करेंगे राजनीति को लेकर, यानी कि राजनीति कितनी टेढ़ी खीर है या यूं कहें राजनीति गंदी चीज है। ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता हूं। मैं आपको बता दूं कि राजनीति में कुछ लोग राजनेता बन जाते हैं और वो अपने हुक्मरानों की हुक्म पे क्या गजब का शासन चल रहा है। देखो तो सही, चश्मा उतार कर मेरा देश जल रहा है, मेरा देश जल रहा है। यानी कि जो राजनेता बन के बैठ जाते हैं, विधायक बन के बैठ जाते हैं, मंत्री बन के बैठ जाते हैं, पैसा कमाते हैं, ना इन्हें समाज सेवा से मतलब है, ना भाईचारे से मतलब है, ना ही देश की एकता से मतलब है, ना ही देश में विकास पैदा हो इससे मतलब है। उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब होता है और आगे भी जो है फिर से चुनाव लड़े ताकि फिर जीते। इस तरह इस देश के अंदर दो ही पार्टियां, इस दुनिया में दो ही लोग मजा लेते हैं, तीसरा व्यक्ति को मौका ही नहीं मिलता है। क्योंकि गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित और माइनॉरिटी, गरीब तबके के लोग कैसे राजनीति करें, इस पर बहुत बड़ा विचार है। क्योंकि उसे मौका ही नहीं दिया जाता है। मिले तो मिले कैसे बेचारे को, जो है यहाँ सिर्फ तानाशाही सरकार अपने हुक्मरानों के हुक्म पे जो है एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं और अपने पैसे के बलबूते पर शासन सत्ता हासिल कर लेते हैं। तो यही इस भारत के अंदर मैंने 75 साल में किसी भी दलित को प्रधानमंत्री बनते नहीं देखा। तो मैं रोटेशन सिस्टम की मांग करता हूँ, जहाँ छोटे मोटे चुनाव में सबको मौका मिलता है, तो मौका सबको मिले, इस बात पर हमारा विचार है। SC, ST, OBC के लिए अलग अलग सीटें आती हैं छोटे मोटे चुनाव में, तो यहाँ भी जो है ऐसा नियम बनाया जाए कि सबको मौका मिले। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, क्योंकि एक ही व्यक्ति बार बार अगर चुनाव जीतेगा, विधायक बनेगा, मंत्री बनेगा, तो वो कहीं ना कहीं अपनी तानाशाही दिखाएगा और जनता को परेशान करेगा। तो मेरा ये मानना है कि गरीब और गरीब रह गया है इसी कार्ड से, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं है, वो तो सत्ता में आए कैसे। इस बात पर विचार करना है कि नहीं करना है। मेरा ये कहना है कि हाँ, हर एक व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए ताकि गरीबी मिटे और साथ ही साथ सबको मौका मिले। तो मैं कहना चाहूँगा आज राजनीति को लेकर कि जो लोग कहते हैं राजनीति गंदी चीज़ है, राजनीति बड़ी टेढ़ी खीर है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आज कहीं भी चले जाओ, आपको जुआ खेलते लोग नजर आ जाएंगे और आप उनसे कहिएगा कि राजनीति करिएगा, तो वे कहते हैं राजनीति गंदी चीज़ है। राजनीति लुच्चे, लफंगे, बदमाश, गुंडे, बदमाशों का काम है। तो आपको बता दें कि बदमाशों का ये प्रश्न नहीं है, प्रश्न है आपकी अज्ञानता का। जब आप के पास अज्ञानता है तो कोई ना कोई आपका शोषण करता ही होगा। चाहे राजनेता चूसे या आपको कोई मुल्ला मौलवी चूसे या धर्मगुरु चूसे, कोई भी चूसे, तब लुटेरे, सब लुटेरे हैं जो आपको लूटेंगे और लूटते आ रहे हैं, लूटे चले जाएंगे और आप यूँ कहते चले जाएंगे राजनीति टेढ़ी खीर है। जब तक आप किसी चीज़ में भाग नहीं लोगे तब तक आपका कोई उद्धार नहीं कर सकता है। तो किसने लूटा, किस झंडे ने लूटा, किस पार्टी ने लूटा, इससे कोई मतलब नहीं। बस आप लूटते चले जा रहे हैं और आपको लूटा जा रहा है। लुटोगे ही लुटेरों के नाम बदलते रहेंगे। इसलिए मत कहो कि राजनीति गंदी चीज़ है। एक बात कहो कि हम कब जागरूक होंगे। झूठ को झूठ की तरह पहचानो, जब तक नहीं पहचानोगे तब तक हम लुटते ही रहेंगे। उपाय नहीं है कि आज से लगभग 5000 वर्ष पहले कोई भी धर्म संप्रदाय नहीं था, मानिएगा मेरी बात। न हिंदू था, न मुसलमान था, न सिख था, न ईसाई था, न जैन था, न बौद्ध था। धर्म संप्रदाय नहीं, कोई नहीं था। बिल्कुल ठीक
सब मानव थे। यह बात है, मुस्लिम कहते हैं कि हमारा अल्लाह बड़ा है, और ईसाई कहते हैं हमारा राम बड़ा है। हिंदू कहते हैं हमारा राम बड़ा है, मुस्लिम कहते हैं हमारा अल्लाह बड़ा है, ईसाई कहते हैं कि हमारा ईसा मसीह बड़ा है, सिख कहते हैं हमारा नानक बड़ा है, और बुद्धिस्ट कहते हैं हमारा बुद्ध बड़ा है। तो इस प्रकार के जो लोग अपने अपने को बहुत बड़ा मानते हैं, ये कहीं ना कहीं एक बच्चे हैं। बच्चे जो बच्चे कहते हैं कि हमारा पापा बड़ा है, तो दूसरा बच्चा कहता है कि हमारा पापा तुमसे बड़ा है, तीसरा कहता है कि हमारे पापा सबसे बड़े हैं। इस प्रकार के व्याख्यान दिए जाते हैं, उदाहरण दिए जाते हैं, ये सब गलत है। यहाँ सब नादान बच्चे हैं, एक दूसरे तीसरे को कहते हैं कि ये छोटा ये बड़ा है, जबकि चारों का पापा एक ही है, याद रखिएगा। और ऐसे ही समाज लड़ रहे हैं। जब इस देश में ऐसे ही लड़ाई लड़ती जाएगी तो कैसे देश बदलेगा। यहाँ किसी ने कहा अल्लाह बड़ा है, तो किसी ने कहा राम बड़ा है, किसी ने कहा नानक बड़े हैं, किसी ने कहा महावीर बड़े हैं, तो किसी ने कहा बुद्ध बड़े हैं। लेकिन इसी बात से तो नफरत है कि कौन बड़ा कौन छोटा, कौन नीचा कौन ऊंचा। विचार करिएगा कि जब तक हम एक दूसरे की प्रति नफरत पैदा करते रहेंगे, तब तक हम लिखे गए शास्त्र को भी ठीक से नहीं समझ पाएंगे। क्या कोई धर्म शास्त्र ये कहता है कि वो बड़ा है कि ये छोटा है? नहीं, सबको मौका मिलना चाहिए पढ़ने का, और सबको जो है ये सब अहंकार छोड़कर उसका अध्ययन करना चाहिए। तब तुम जान पाओगे क्या सच्चाई है। जो सच है उसे को कम से कम अपना लो, जो सच नहीं है उसे झूठे भ्रम में मत रहो, क्योंकि अक्सर लोग झूठे भ्रम में बहुत सदियों से लूटते आ रहे हैं, और आप अच्छी तरह जानते हैं लूटने वाला भी कौन है। थोड़े तुमसे ज्यादा चतुर व्यक्ति हो सकते हैं लूटने वाले। मेरा यह मतलब है कि हर कहानी के पीछे एक रहस्य छुपा होता है। उस रहस्य को तुम नहीं जानते, बस वो ही जानते, इसलिए तुम उसको कभी चमत्कार कहने लगते हो, कभी दिव्य शक्ति कहने लगते हो, कभी भगवान का नाम दे देते हो, कभी ईश्वर अल्लाह का नाम दे देते हो। तो बस जिस दिन आपने कब क्यों कैसा सवाल करना शुरू कर दिया, उस दिन इन सब के बोरिया बिस्तर बांध के ना जो फकीर बन जाएंगे, चल बसेंगे, और फिर ये कभी अंधविश्वास नहीं फैलाएंगे। अब जब तक मंच पर बैठा कोई साधु संत लेक्चर दे रहा है, भाषण दे रहा है, तो आप उससे सवाल नहीं करते। बैठे नीचे मंच पर लोग उसे बखूबी सुनते हैं और सीधे उसको अपने मन में उतार लेते हैं। मैं तो कहता हूं उन पर सवाल खड़े करिए। सवाल खड़े करेंगे तो उनकी जो है उच्चारण वहीं के थम जाएंगे, फिर लोगों को भ्रमित नहीं कर पाएंगे। इसलिए सोच समझकर जो है अमल करें, उसके बाद विश्वास करें, क्योंकि यह दुनिया बहुत ज्यादा चतुर है, एक दूसरे को काटने में लगी है। ये मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, बौद्ध मठ सब इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं, तो ये एक ना एक दिन मिटेंगे, याद रखिएगा। कहीं कुछ सच नहीं है, क्योंकि आपको मैं बता देना चाहता हूं कि सिर्फ दूसरों के द्वारा थोपी गई चीजें आप अपना रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आपको झूठा भोजन खिलाया जाए तो आप मना कर देते हैं, झूठे कपड़े पहनाए जाएं कि किसी दूसरे के, तो कह देते कि मैं कपड़े नहीं पहनूंगा। किसी की चप्पल उतरी हुई पहनाई जाए तो कहेंगे कि मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता।
तो समझिएगा ये विचार भी किसी के गड़े हुए हैं, दूसरे के ही है, इसे हम कॉपी कर रहे हैं। तुम्हारा अपना उसमें कोई व्यक्तिगत विचार नहीं है। और यूं थोपी गई चीजें तुम मान रहे हो, ये कभी सच नहीं है। सच क्या है? सच इंसानियत है, जो एक समझदार व्यक्ति के बीच होती है। आज्ञाकारी नहीं बनो। माता पिता की आज्ञाकारी बनने का मतलब होता है जितना माता पिता ने सीखा होता है उतना ही अपने बेटे को सिखा पाया होता है। इसलिए समझदार बनो। मेरे हिसाब से यह है कि इंसानियत की इंसानियत पहचानो। जिस दिन इस देश में सही मायने में इंसानियत पैदा हो जाएगी, वो इस दिन कहीं भी दुनिया में कोई भी युद्ध नहीं लड़े जाएंगे। सब कुछ जीने दो, वो तुम भी जियो। क्योंकि बुद्ध के पहले ना किसी ने किसी को जगाया और न बुद्ध के बाद किसी ने जगाने की चेष्टा की। बुद्ध ही हमें एक ऐसे व्यक्ति नजर आए जिन्होंने अपो दीपो भव यानी कि स्वयं का दीपक बताया है। उन्होंने कहा है कि हमारे द्वारा कही हुई बातें भी गलत हो सकती हैं, लेकिन तुम्हें स्वयं को ही दीपक बनना होगा। तुम्हें अपनी समझदारी से ही काम लेना होगा। जिस दिन तुम स्वयं जाग जाओगे, उस दिन सारा जग जाग जाएगा। कभी कभी हम सोए में भी खोए होते हैं, जागे में भी खोए होते हैं। इसलिए याद रखो कि हम अभी जगे हुए नहीं हैं। हम सिर्फ नींद नहीं ले रहे हैं, आंखें खुली हैं, इतना नजर आ रहा है, लेकिन दिमाग से नहीं जगे हुए। जिस दिन हम जाग जाएंगे, वो जिस दिन ये समाज, ये देश, ये विश्व, ये दुनिया तरक्की करने लगेगी, एक दूसरे के प्रति नफरत करना बंद कर देगी। मेरा ये विचार है कि स्वयं साधा सबसे अच्छी मदद है। तुम स्वयं की रक्षा खुद ही कर सकते हो, कोई तुम्हारी रक्षा करने के लिए नहीं आएगा। कोई काम करने से पहले अपने मन के अंदर विचार करें, सोचे समझे, इसके बाद किसी काम को अमल में लाएं, तभी जो है तुम्हारा उद्धार होगा। मैं तो कहता हूं कि सबको मौका मिले, सब बढ़े, सबका विकास हो, सबका साथ हो। सिर्फ कहने से नहीं, जमीनी स्तर में भी होना चाहिए। जब मैं ठीक हूं तो जग ठीक है, वरना मैं खराब हूं तो दुनिया खराब है। इसलिए दुनिया को खराब कभी मत कहो। दुनिया बिल्कुल अपने आप में सही है। जब आप गलत होते तो दुनिया गलत होती। जब आप सही बन जाते तो आप के सामने दुनिया सही नजर आने लगती। जब आप झुक जाते हैं तो दुनिया भी झुकने लगती। जब आप अकड़ कर बोलते हैं, अहंकार में बोलते हैं, तो लोग भी आपको उसी भाषा में जवाब देते हैं। फिर कहती कि दुनिया मतलबी है, दुनिया अहंकारी है। पहले खुद से लचीले बनो, कठोर बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो काम नरम से हो सकता है वो गर्म से नहीं होगा। मैं इतना ही समझता हूं कि मौत निश्चित है, लेकिन फिर भी कहूंगा कि इसे भी कभी नकारा जा सकता है, क्योंकि आने वाले समय में इतने वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, शायद किसी का दिमाग काम कर जाए और इस मौत को भी जिंदा किया जा सके, मरे हुए इंसान को जीवित किया जा सके। इसलिए जीना और मरना वैसे तो सत्य बताया है, लेकिन यह मरने के बाद भी जिंदा किया जाए और कई वर्षों तक फिर वो जीवित रहे, तो ये मैं कह नहीं सकता। इसलिए बुद्ध ने जो कहा है, आपको दीपक भव, स्वयं का दीपक बनो। जब तक तुम जलोगे नहीं तब तक तुम खुद में प्रकाश नहीं करो। जलना तो पड़ेगा,
आगे बढ़ना है तो झुककर बढ़िएगा। जब पहाड़ पे चढ़ते हैं ना तो झुककर चढ़ना पड़ता है। ऊंचाइयों को छूना है तो झुककर चलिएगा, ऊंचाई अपने आप मिल जाएगी। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं और आपको ये सूचना देता हूं कि इस देश में, इस दुनिया में लोग अच्छे हैं, बस आप अच्छे रहें, अच्छे बने। जब तक आप अच्छे हैं तो मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं तो आप अच्छे हैं। सीधा सा हिसाब है कि जैसा बोते हैं वैसा काटते हैं। हमें किसी भी जीव जंतु की हत्या नहीं करनी चाहिए, हमें किसी भी जीव जंतु को सताना नहीं चाहिए। इसलिए अपनी वाणी को यही विराम देता हूं और धन्यवाद करता हूं आप सबका कि आप हमेशा सोच समझकर विचार करें। मैं नहीं कहता कि हमारी बात पर अमल करें, लेकिन सोच समझकर काम जरूर करें। जरूरत के हिसाब से काम करें, जरूरत से ज्यादा मत करें, कहीं वो हानिकारक पैदा भी हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन गाइज। धन्यवाद।